वेलकम स्टूडेंट ऑफ BSc पार्ट सेकेंड। आज का ये लेक्चर आपके थ्योरी पर्पस से हैं। फीड एंड फोडर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो लाइव स्टॉक को हम जो भी चारा दाना खिलाते हैं उसको हम मेनली 3 भागों में बांटते हैं। पहला रफेज, दूसरा कंसनट्रेट और थोड़ा बहुत एडिटिव के बारे में, जैसे दिखा रहा है फीड एडिटिव्स, जो आपके डायग्राम में दिखा रखा है एडिटिव्स, वो सप्लीमेंट के रूप में देते हैं क्योंकि अधिकतर विटामिन मिनरल्स और जो है एंटीबॉडीज़ चारे में या दाने में मिल जाते हैं। फिर भी इसका भी महत्व है। रफेज को 2 भागों में बांटते हैं, ड्राई रफेज, ग्रीन रफेज। और ग्रीन रफेज जो फली वाले और बिना फली वाले, इसमें फली वालों में लेग्यूम हो गया, बरसीम हो गया, आपका काउपी यानी चौंधा हो गया, और नॉन लेग्यूम में मेज, सोरगम, कड़वी वगैरह, बाजरा, ये आ गए। कंसनट्रेट का मतलब दाना। दाना को भी 2 भागों में बांटते हैं, जो एनिमल्स से तैयार दाना और वेजिटेबल वाला। एनिमल्स से तैयार दाने में अपन फिश मील को, मीट मील को रखते हैं, लेकिन अक्सर इसको काम में कम लेते हैं, पोल्ट्री फीड में काम ले जाता है। और वेजिटेबल वाले को ही हम मेनली काम में लेते हैं, जिसमें आगे भाग जैसे कि डायग्राम में आपको दिख रहा है कि ये 2 भागों में बांट रखा हमने, कार्बोहाइड्रेट वाला सोर्स, प्रोटीन वाले सोर्स। प्रोटीन में अपने जितनी भी खलियाँ हैं, ग्राउंड नट खली, तिल खली, सब खलियाँ उसमें आती है। और कार्बोहाइड्रेट में दाने से भी बाई प्रोडक्ट आ जाते हैं। बाई प्रोडक्ट का मतलब जैसे ग्राम चूरी आ गई, चोकर आ गया, और दूसरे बारले का चूरा आ गया, ये सब आ जाते हैं। तो रफेज का मतलब है कि जिसमें 18% से अधिक क्रूड फाइबर हो, दैट इज़ रफेज। मोर देन 18% क्रूड फाइबर, उसमें इसमें एनर्जी बहुत कम होती है। और कंसनट्रेट का मतलब है जिसमें लेस देन 18% क्रूड फाइबर हो, यानी कंसनट्रेट में आपको प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा मिलेगी, क्रूड फाइबर कम मिलेगा। इसमें एनर्जी हाई एनर्जी वाले कहलाते हैं। अब जैसे अपन मेनली जैसे अपने यहाँ राजस्थान में ज़्यादातर चारे जो बोए जाते हैं उसमें खरीफ फोडर में काउपी है, लोबिया जिसको कहते हैं, या चौला जिसको कहते हैं। तो ये जल्दी से उगने वाली क्रॉप है, बहुत तेज़ी से उगती है, तो इसको हम चारे के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जहाँ पानी की सुविधा है तो इसको हम फरवरी मार्च में बो देंगे, तो आप इसको आराम से मई जून में आपको चारा अवेलेबल हो जाएगा, क्योंकि उसमें क्राइसिस रहती है, हरा चारा मिलता नहीं है। गाय या भैंस दूध देने वाली है तो उसको हरे चारे की ज़रूरत पड़ती है। लेग्यूम चारा है तो लेग्यूम के लिए अच्छा प्रोटीन का सोर्स होता है। तो अपने मानते हैं कि अगर मान लो या आपने लेग्यूम उसको दे दिया तो फिर दाने की आवश्यकता कम पड़ जाती है, कम बगैर दाने के भी आप काम चला सकते हैं। काउपी को ऐसा चारा मानते हैं। लेकिन जहाँ रेनफेड कंडीशन है, यानी बरसात, पानी की कमी है, बरसात के ऊपर ही डिपेंड रहना पड़ता है, तो इसको आप जून जुलाई में इसको बोएंगे, 3 महीने में तैयार हो जाएगी। और ये आपको आराम से, जब आपकी गाय ब्याती है, जब उसी टाइमिंग को सेट करना है आपको, गाय या भैंस कब ब्या रही है उसी हिसाब से इसको ग्रो करते हैं, तो आपको ये अवेलेबल हो जाएगा। इसका जो उत्पादन है वो करीबन 200 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होता है, हरा चारा। और इसकी फलियों को अपन काम में ले लेते हैं, दोबारा से ग्रेन बोने के लिए या दाल के लिए काम ले सकते हैं। चौले की दाल बनती है, जैसे आप देख रहे हो। क्रॉप रोटेशन इसका लोबिया, ज्वार, चेरी और वीट अगर पानी है तो, अदरवाइज तो अपन लोबिया वीट या लोबिया मस्टर्ड बोलते हैं। कई वैरायटी जैसे रशियन ग्रेन है, टी टू है, और कोलोना है, चेना ग्राम है, और FAO के है। इस तरह से कई वैरायटीज़ की है। अभी नई वैरायटी भी राजस्थान में कहीं सारी निकल चुकी है। फिर दूसरा जो मुख्य चारा अपना है ज्वार, या चेरी जिसको हम कहते हैं। चेरी भी अपना मुख्य चारा होता है, जिसको ज्वार कहते हैं, पर गर्मी की के टाइम पर इसको बचा के रखना है।
गर्मी वाली में थोड़ा सा जो ज्वार होती है ना, उसके अंदर CN होता है, कैल्शियम साइनामाइड होता है, इसलिए थोड़ा सा उससे बच के गर्मी वाली ज्वार की बजाय हम इसको ज़्यादा अच्छा रहेगा कि बारिश के दिनों में बोएं। अप्रैल से अगस्त तक बोते हैं और जो है इससे भी अपने को उत्पादन करीबन 250 से 450 क्विंटल प्रति हेक्टर उत्पादन मिल जाता है। और हरा पॉपुलर चारा है हरा। तीसरा जो मुख्य चारा है वो मेज है। मेज GMH जिसको कहते हैं, ये मुख्य फसल जो है खरीफ की है और इसको भी हरे चारे के रूप में इस्तेमाल करते हैं। भुट्टे जो आते हैं उनको अपन दाने के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आता है मुख्य जो सबसे महत्वपूर्ण, वो है आपकी दूब घास। सबसे बढ़िया दूब घास को माना गया है। जो दूब घास है इसको साइनोडेक्टोरॉन जिसको कहते हैं, ये रिच प्रोटीन होता है इसके अंदर, मैक्सिमम प्रोटीन इसके अंदर रहता है, इसलिए इसको हम ज़्यादा महत्व देते हैं। 10 से 12% तो सूखी ये प्रोटीन मिलेगा ही मिलेगा इसमें। कई बार तो दूब घास में 20% तक प्रोटीन रिपोर्ट किया गया है। और ये इसलिए भी आप कभी ग्रेजिंग एनिमल को देखा होगा, दूब घास को ज़रा वो अपना पूर्ति करती है, ग्रेजिंग करती है। तो और दूब घास के लिए बोने का मौसम वही करीबन बोने का टाइम जो है इसका, आप इसको बरसात के दिनों में बो सकते हैं। स्प्रिंग मौसम में अगर बरसात है तो ठीक है, अदरवाइज़ तो जुलाई में बोएंगे तो अच्छी ग्रोइंग करेगी और इसका काफ़ी अच्छा उत्पादन होता है। ज़्यादातर 300 से 350 क्विंटल प्रति हेक्टर का पाउडर मिल जाता है। और सेवान ग्रास जो कि इधर बीकानेर साइड में बोई जाती है, लेशिरस इंडिकस, ये सबसे बढ़िया घास मानी जाती है। इस पर से हार्ड होती है लेकिन अच्छी घास है। 4-5 कटिंग में 10 टन तक इसका प्रोडक्शन होता है। और ये जो है आपके 5 से 6 किलोग्राम सीड रेट में आप प्रति हेक्टर के हिसाब से बो सकते हैं। और इसका फोरेज जो है बहुत अच्छा और कम बरसात में पैदा होने वाला है। तो इस तरह के मुख्य ये चारे हैं। दाने अगली क्लास में डिस्कस करेंगे।